हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर फाइंडिंग द फरी कैट स्टार्ट, है ना। इस क्लास में हम पार्ट ए करेंगे। इस पूरे चैप्टर को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंड आज की क्लास में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फाइंडिंग द फरी कैट, है ना। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। फाइंडिंग द फरी कैट का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई तो होगा जो फरी कैट को ढूंढ रहा होगा, है ना। फरी कैट किसको बोलते हैं? जो कैट होती है, एक कैट को बोलते हैं फरी कैट, जिसके बहुत सारे बाल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, उसको हम बोलते हैं फरी कैट, ठीक है, जिसके ज्यादा बाल होते हैं जिस कैट के। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है आपका फाइंडिंग द फरी कैट। इसमें आपको देखो क्या क्या चीजें हैं। पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा गाना गाना है ना। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। ये क्या कह रहा है कि ये अपनी कैट को ढूंढ रहा है ना। इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, अपनी कैट को ढूंढ रहा है। मेरी कैट कहाँ है, मेरी कैट कहाँ है ना। इसके बाद आर यू सिटिंग ऑन द विंडो सेट, है ना। इसने क्या बोला, क्या पूछा इन दोनों ने? ये बच्चे अपनी कैट को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसने क्या पूछा, क्या आप यहाँ पे देखो, विंडो शेड किसको बोलते हैं? जो विंडो का ये निकला हुआ होता है ना आगे की तरफ, है ना, जिसको हम रूफ भी बोल सकते हैं। रूफ तो नहीं बोलेंगे, खैर रूफ भी बोल सकते हैं, उसी के ऊपर, ठीक है। तो क्या तुम वहां पर बैठी हो? हाँ, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? क्या तुम मेरे बेड के नीचे सो रही हो, है ना। अंडर का क्या मतलब हो गया? नीचे। वेयर आर यू माई फरी कैट? इसने क्या बोला, कहाँ हो तुम मेरी फरी कैट? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया, है ना। इसके बाद क्या है, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। आर यू इनसाइड दी बैकपैक? इसने क्या बोला, ये देखता देखता गया, लुकिंग लुकिंग लुकिंग, फिर ये इसने बोला कि क्या तुम मेरे बैग के अंदर पैक तो नहीं हो गई हो, ठीक है। फिर इसने बोला आर यू आउटसाइड द रेड रैक? जो यहाँ पे ये रेड रैक है, क्या तुम इसके आउटसाइड हो, मतलब बाहर हो? या फिर वेयर आर यू माई फरी कैट? इसने बोला कहाँ हो तुम मेरी फरी कैट, प्यारी प्यारी सी। कम 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 टू मी माई फरी कैट, मेरे पास आ जाओ मेरी प्यारी फरी कैट। शो योर स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार, है ना। जैसे तुम मेरे यहाँ पर जो जार है उसके नीचे स्क्रैचेस लगा देती हो, वो मुझे दिखाओ। शो माई प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार, मेरी कार के ऊपर जाके बैठ जाओ। कम टू मी माई फरी कैट, मेरे पास आ जाओ मेरी प्यारी फरी कैट। फिर इसने देखो, फिर इसने क्या कहा, कम 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 टू माई फरी कैट, सो यू हॉपिंग अबव द हैट, है ना। मुझे दिखाओ कि तुम कैसे मेरे हैट के ऊपर कूद जाती हो, है ना। मेरे पास आ जाओ। आर यू हाइडिंग बिलो द मैट, हियर कम्स माई फरी कैट, है ना। तो इसने क्या बोला, क्या तुम मेरे मैट के नीचे हो, है ना, क्या तुम मेरे मैट के नीचे हो, और ये मेरी कैट जो है वो मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ही चीजें हैं, है ना। इसमें आपको ऑन इन अंडर का मतलब बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी है, ऑन का मतलब क्या होगा बेटा? ऑन का मतलब क्या होगा? ऑन का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। ऑन का मतलब क्या है बेटा? ऊपर, है ना। इस ऑन का मतलब क्या हो गया? ऊपर। ऊपर का मतलब किसी चीज के ऊपर, है ना। फिर यहाँ पर है अंडर। अंडर का मतलब क्या हो गया? नीचे, है ना। अंडर का मतलब क्या हो गया? नीचे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, है ना। क्या तुम मेरे बैकपैक के अंदर हो? इसका मतलब हो गया अंदर। आपको ये सारे वर्ड्स ना अलग नोटबुक पे लिख के इनकी हिंदी में मीनिंग्स लिख लेना और इनको लर्न करना है आपको, ठीक है। आउटसाइड का मतलब हो गया बाहर, है ना। ये पूछ रहा था ना, क्या तुम बाहर हो? बाहर हो गया, ठीक है। इसके बाद है बॉटम, है ना, जो यहाँ पे बोल्ड है, हाईलाइटेड है, इनकी बात हो रही है। बॉटम का क्या हो गया? बॉटम का मतलब क्या हो गया? नीचे। बॉटम का मतलब भी होता है सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे, है ना, सबसे नीचे। यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, सबसे नीचे, है ना। बॉटम का मतलब होगा सबसे नीचे एंड टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे
नीचे, ठीक है। और टॉप का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। सबसे ऊपर कोई चीज रखी है ना, सबसे ऊपर कोई चीज रखी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टॉप, टॉप पे रखी है वो चीजें, ठीक है। फिर यहाँ पर है और एक और क्या है यहाँ पर, अबव, अबव का मतलब होगा ऊपर, ठीक है। टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर, अबव का मतलब होगा सिर्फ ऊपर, मतलब वो किसी चीज के भी ऊपर हो सकता है। एंड बिलो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, नीचे, किसी भी चीज के नीचे वो हो सकती है, ठीक है। ये माँ नहीं है, ना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, look at the picture of the poem and encircle the correct word. The red ball is above, under, on the bed. जो रेड बॉल है ना, यहाँ पे देखो जो रेड बॉल है, कहाँ है रेड बॉल, यहाँ पे उसके बेड के नीचे था, मैंने देखा था, बट मैं आपको दिखा दूं, ये देखो है ना, यहाँ पे इसके बेड के नीचे है ना, बेड के नीचे है रेड बॉल। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, किस पे सर्कल करेंगे हम, द रेड बॉल इज अंडर द बेड, ठीक है, ये तो पहले से ही किया हुआ है। द कैट इज इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द कार, कार के वो कहाँ थी, ऊपर थी ना, आई मीन बाहर थी ना, है ना, कार है यहाँ पर, देखो कार के ऊपर ही तो बैठी थी, ये देखो कार के ऊपर है ना ये, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन द कार, है ना बेटा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ऑन द कार, ठीक है, इसको सर्कल कर दिया। द कैट इज ऑन द कार, द मैन इज लाइंग अंडर, इनसाइड, ऑन द ट्री। जो मैन है ना, मैन यहाँ पर कहाँ है, देखो जो मैन है वो कहाँ पर है, मैन कहाँ पर है, पहले तो ये देख लेते हैं, मैन 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 कहाँ पर है मैन, ये रहा, है ना। तो ये ट्री के नीचे है, लाइंग का मतलब क्या हो गया, सोना, है ना, वो पेड़ के नीचे सो रहा है, अंडर आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर, देखो नीचे का मतलब होता है कोई चीज है ना, कोई यहाँ पे बड़ी सी चीज है उसके नीचे रखा है, जैसे टेबल के नीचे हो गया तो भी हम अंडर बोलेंगे, है ना, बेड के नीचे हो गया तो भी हम अंडर बोलेंगे, ट्री के नीचे हो गया तो भी हम अंडर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर द मैन इज लाइंग अंडर, है ना, क्या आएगा यहाँ पर, अंडर द ट्री, इनसाइड आ नहीं सकता, इनसाइड का मतलब क्या हो गया, अंदर, अंदर तो सो नहीं रहा वो ट्री के, ऑन मतलब हो गया ऊपर, वो ट्री के ऊपर भी नहीं सो रहा, तो आंसर क्या हो गया, अंडर। द काउ इज इनसाइड, टॉप ऑफ, या फिर आउटसाइड द हाउस। तो जो काउ है देखो वो इनसाइड हाउस रह नहीं सकती, है ना, कौन रखेगा उसको घर के अंदर, ठीक है। फिर टॉप ऑफ द हाउस, हाउस के ऊपर भी नहीं रह सकती वो, तो कहाँ पे रहेगी, आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर रहती है, ठीक है। अब इसके बाद है थिंक एंड आंसर, वेयर डू यू पुट योर शूज, आप अपने शूज को कहाँ पे रखते हो, इनसाइड या आउटसाइड द रूम, इनसाइड का मतलब हो गया अंदर, आउटसाइड का मतलब हो गया बाहर, आप अपने शूज को कहाँ पर रखते हो, घर के बाहर रखते हैं ऑब्वियसली, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटसाइड, ठीक है। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज, आप गार्बेज को कहाँ पर फेंकते हो, गार्बेज का मतलब हो गया कूड़ा कचड़ा, ठीक है, तो उसको आप कहाँ पे फेंकते हो, इनसाइड या आउटसाइड द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर फेंकोगे आप कूड़े को या फिर उसके बाहर ही फेंक दोगे, जब डस्टबिन है तो हम डस्टबिन के अंदर ही फेंकेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनसाइड द डस्टबिन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है लेट अस प्ले फाइंड द थिंग, चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्व्स इनटू टू टीम्स, ठीक है, बच्चों को क्या करना है, अपने आप को दो टीम्स में डिवाइड कर लेना है, जैसे टोटल स्टूडेंट्स अगर 10 है तो इसमें से दो टीम बनेगी, एक बनेगी 5 स्टूडेंट की, दूसरी बनेगी 5 स्टूडेंट की, ठीक है। वन टीम विल हाइड अ फ्यू थिंग्स लाइक व्हाइट चॉक, रेड बॉल्स एंड अदर आइटम्स एंड आस्क द अदर टीम टू फाइंड देम, ठीक है। पहली टीम क्या करेगी कि अपने सारे सामान को, ठीक है,
जो भी वहां पे रखा होगा, जैसे चौक हो गया है ना, यहाँ पे रेड बॉल हो गई, चौक हो गई, और भी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको वो क्या करेंगे, छुपाएंगे। एंड जो दूसरी टीम होगी वो क्या करेगी, उन सारी चीजों को ढूंढेगी कि कहाँ पे रखा है कौन सी चीज, है ना। तो यहाँ पे पहली टीम तो सारी सामान को छुपाएगी, दूसरी टीम उसको ढूंढेगी, यही गेम है ना। चिल्ड्रन कैन गिव वर्बल इंस्ट्रक्शंस, है ना, to find the things using positional word like inside, outside, far, near, above, below, etc. तो यहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, उनको हिंट दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चीज है कि वो रखी है, क्या बताऊं, जैसे यहाँ पे ये पेन है, इसको मैंने कहीं रख दिया, तो मुझे इतना तो हिंट देना पड़ेगा ना कि वो घर के अंदर ही है या फिर घर के बाहर है या फिर क्लास के बाहर है, क्लास के अंदर है, इतना तो बताना पड़ेगा ना कि वो, वरना वो पूरा वो ही ढूंढने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम वर्बल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है मुंह से बता के वो उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो भी किस फॉर्म में, ऐसे इनसाइड है या आउटसाइड है, फार है, नियर है ना, ऐसे ऐसे उनको एग्जाम्पल्स और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, गेम अच्छा है। For example, look for a white thing which is hidden near the board and under the table, ठीक है। उसने एग्जाम्पल में क्या दिया, इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि कोई एक ऐसी चीज ढूंढो जो कि which is hidden near the board, है ना, जो बोर्ड के पास छुपी हुई है और टेबल के नीचे छुपी हुई है, ठीक है। तो बोर्ड के पास और टेबल के नीचे, तो यहाँ पे कौन सी चीज रखी है वो उसको ढूंढ के बता देगा, है ना। तो लुक फॉर अ रेड थिंग विच इज आउटसाइड, कोई ऐसी रेड चीजों को ढूंढो जो भी वहां पे होगा, जो कि क्या होगा, आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर होगा, एंड ट्री के नीचे, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आपको ढूंढ के बताना है। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर वो दो चीजों में दे सकते हैं, दो चीजों में क्या, सारी चीजों में दे सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, इसी को हम बोलते हैं वर्बल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर है लेट अस प्ले थ्रो द बॉल, है ना, कौन सा गेम है, यहाँ पर एक गेम खेलना है, कौन सा गेम खेलना है, बॉल को थ्रो करते हुए, बॉल को फेंकते हुए एक गेम खेलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गेम में क्या है, ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रोज द बॉल इनसाइड द बास्केट, सबका एम क्या होगा कि सबको उस बॉल को बास्केट में फेंकना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बॉल्स रखी हुई है, वहां पे बास्केट है, यहाँ से उठा के उस बास्केट में बॉल फेंकना है, ठीक है। अब यहाँ पर है when the ball goes inside, अगर बॉल अंदर चली जाती है, बास्केट के अंदर चली जाती है, निशाना जो है वो लग जाता है, तो अदर चिल्ड्रन विल से इन, ठीक है। जैसे ही बॉल अंदर गई वैसे ही दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, इन। इन का क्या मतलब हो गया, अंदर, कि जो बॉल है वो अंदर चली गई। एंड व्हेन इट गोज आउटसाइड द बास्केट, अगर जो बॉल है वो बास्केट के बाहर चली जाती है तो दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, आउट। आउट मीन्स बाहर चली गई, ठीक है, बॉल जो है वो बाहर चली गई, ठीक है। अब देखो ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ना। अब यहाँ पर अपन को क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है एंड इनके हमें आंसर्स करने हैं। तो यहाँ से आई थिंक हमें अपने नेक्स्ट क्लास में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक के बाद से आपको ना फिर सारे के सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सरसाइज बेस्ड है, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो हम क्वेश्चंस को करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अभी जो हमने किया है यहाँ पर थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर, ठीक है, उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, लिखना है सारी चीजें, ओके। सो आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं बेटा, बाकी अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।